जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में पाठ 9 गौरैया 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय हिंदी के लिए हम आपका पाठ 9 सॉल्व करेंगे। पाठ 9 का नाम है गौरैया। तो इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा और A to Z सभी जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको बताए जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए पार्ट 9 गौरैया को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हम देखते हैं, हरियाली की रानी किसे कहा गया है। ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, घास पात को, गौरैया को, धरती को या वायु को। इसमें बच्चों सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, बी ऑप्शन गौरैया को। ठीक है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है, तो ऑप्शन बी गौरैया को सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है क्रिया, डी ऑप्शन है विशेषण। सही उत्तर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन विशेषण। नेक्स्ट हम देखते हैं, गौरैया अपना नीड़ बनाती है। ए ऑप्शन है तिनकों से, बी ऑप्शन है कागज से, सी ऑप्शन है मिट्टी से, डी ऑप्शन है फूलों से। तो गौरैया अपना नीड़ बनाती है, इसमें ए ऑप्शन हमारा आएगा उत्तर तिनकों से। ठीक है, उत्तर में क्या करोगे आप, ए ऑप्शन तिनकों से। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आ जाता है 4, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा। ए ऑप्शन है सोने से पंख, बी ऑप्शन है नीलम सी आंखें, सी ऑप्शन है फुदकना, डी ऑप्शन है तिनकों का नीड़। इसमें सही उत्तर हमारा आएगा सी ऑप्शन फुदकना। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, नया शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन नाक, बी ऑप्शन नीड़, सी ऑप्शन नाव, डी ऑप्शन भैया। तो नया शब्द का अर्थ है नाव, यानी कि सी ऑप्शन नाव हमारा सही उत्तर है। अब बच्चों हम देखते हैं जो आपके प्रश्न दिए हैं अगले, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। छठे नंबर का रिक्त स्थान अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, गौरैया के पंख को सोन सा कहा गया है। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, सोने सा कहा गया है। यहाँ पर सोन की जगह सोने लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, गौरैया को पंख को सोने सा कहा गया है। अगला है, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 7वें रिक्त स्थान में मट मेले। अगला हमारा है, बहती मेरी नैया, वाक्यांश में क्रिया शब्द बहती है। तो 8वें नंबर के में हमारा आएगा बहती। अब इसके बाद देखते हैं, कच्ची मिट्टी में कच्ची शब्द विशेषण है। तो 9वें नंबर के में हमारा आएगा कच्ची। अब हमारा 10वें नंबर का, कवि ने गौरैया का बहन बनने की इच्छा व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, जो आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। 11वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, कवि की हैरानी का क्या कारण है। तो 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कवि को इस बात पर हैरानी होती है कि इतनी सुंदर और चपल गौरैया उसकी आंगन में फुदक रही है। ठीक है, ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, कवि को इस बात पर हैरानी होती है कि इतनी सुंदर और चपल गौरैया उसके आंगन में फुदक रही है। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखेंगे जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है। तो 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा, चिड़िया अपना नीड़ तिनकों से बनाती है जिन्हें वह चुन चुन कर लाती है। ये बच्चों आपके 12वें नंबर का क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर है, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है। उत्तर आएगा, चिड़िया अपना नीड़ तिनकों से बनाती है जिन्हें वह चुन चुन कर लाती है। फिर है हमारे 13वें नंबर का प्रश्न, कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा है। तो 13वें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा, गौरैया की चपलता और तेज गति को दर्शाने के लिए कवि ने यह कहा है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो सारे सॉल्यूशन वगैरह है ओनली ऑन आपको इसी चैनल पर बताए जाते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि बच्चों प्रश्न क्रमांक आपका 14। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है
इस तरह कोए के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो कोए के संबंध में 4 वाक्य बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखोगे। कौवा काला पक्षी होता है, पहला। वह अक्सर कचरा ढूंढने में व्यस्त रहता है, दूसरा। तीसरा, कोए की आवाज़ कर्कश होती है, और चौथा, कोए को चतुर और चालाक माना जाता है। तो कौवा काला पक्षी होता है, पहला। वह अक्सर कचरा ढूंढने में व्यस्त रहता है, ये दूसरा हो जाएगा। कोए की आवाज़ कर्कश होती है, तीसरा। इसके बाद में कोए को चतुर और चालाक माना जाता है, ये चौथा पॉइंट है। अभी हमारे लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो जो 15 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप देखिए। यह पंक्ति दर्शाती है कि गोरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, तो उत्तर यही होगा। यह पंक्ति दर्शाती है कि गोरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। अभी हमारा प्रश्न क्रमांक 16, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है। 16वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा रहेगा, फूली नहीं समाती का आशय है कि गोरैया खुशी और उल्लास से इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। सोलहवें नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा। फूली नहीं समाती का आशय है कि गोरैया खुशी और उल्लास से इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। अब हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 17वां, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं। कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज करके हमें लिखना है। तो 17वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारा होगा, पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस कविता में फुदक रही, च्यूं च्यूं और तिनके तिनके जैसे शब्द पुनरुक्त हैं। ये हमारे 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस कविता में फुदक रही, च्यूं च्यूं और तिनके तिनके जैसे शब्द पुनरुक्त शब्द हैं। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18वां, इसे हम देखेंगे। तो 18वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है, वर्तमान परिवेश में गोरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जो ये है हमारे 18वें नंबर के प्रश्न, इसमें हम उत्तर क्या लिखेंगे, शहरीकरण के कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरण, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और भोजन और पानी की कमी, ये सभी क्या गोरैया के कम दिखाई देने के कारण हो सकते हैं। तो ये आपको बच्चों 18वें नंबर के जो प्रश्न है इसमें उत्तर कर लेना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। विशेषण की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए एवं किन्हीं 5 विशेषण शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो नीली आंखें, बच्चों आंखें हैं लेकिन नीली हैं, तो नीली उसकी क्या हुई, विशेषता हुई, तो यह क्या है, एक विशेषण शब्द है। मटमैला आंगन, आंगन है लेकिन कैसा है, मटमैला, तो ये उसकी क्या है, विशेषता है। कच्चा आम, तो बच्चों आम तो है लेकिन कैसा है, कच्चा है, तो कच्चा होना उसकी क्या हुई, विशेषता। ऐसे ही ठंडी हवा, तो हवा तो है लेकिन कैसी है, ठंडी है, तो ये उसकी क्या हुई, विशेषता। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द नीली आंखें, मटमैला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा, ठीक है, ये सभी विशेषण शब्द हैं। अब बाकी निर्माण कैसे होगा, नीली आंखें बहुत आकर्षक होती हैं, यह हमने किया। मेरे मटमैले आंगन में एक नीम का पेड़ है, यह हमने दूसरा वाक्य प्रयोग किया। तीसरा किया, मुझे कच्चा आम बहुत पसंद है। चौथा हमने किया, सुबह की ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है। और पांचवा किया, सूरज ढलने पर ठंडी हवा चलने लगी। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 20, यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, कारण सहित लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ लिखना चाहो, आपको कुछ बनना पसंद हो तो वह लिख सकते हो। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मुझे पक्षी बनना हो तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी है। उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है और वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। मुझे उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बहुत पसंद है।
तो जो पार्ट 9 आपका कंप्लीट हुआ, अगर आपको इसके बाद वाले पार्टों के उत्तर देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको सारे पार्टों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे।